नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 508 पूर्व एमएलए को पेंशन मामले में एजी से पूछा। आरटीई में फीस पुनर्भरण के लिए 63 करोड़ 58 लाख रुपए जारी। शिक्षा विभाग में 21,000 नए पदों की भर्ती की तैयारी, इनमें कला शिक्षक नहीं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, विज्ञान के पेपर में गणित के सवाल पूछे, बोनस अंक की मांग। और लक्खी मेले से एक दिन पहले शुरू हो जाएंगे खाटू श्याम के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 508 पूर्व एमएलए को हर महीने पेंशन देने के मामले में एजी एमएस सिंघवी से पूछा है कि वे सीएस की ओर से पैरवी करेंगे या अन्य कोई। वहीं अदालत ने इस संबंध में एजी को निर्देश प्राप्त करने और जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस अशोक गौड़ और आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने ये निर्देश मंगलवार को मिलाप चंद डांडिया की पीआईएल पर दिया। सुनवाई के दौरान एजी के जूनियर ने पेश होकर जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि प्रदेश में 508 पूर्व एमएलए को करीब 26 करोड़ रुपए सालाना पेंशन दी जा रही है। इनमें कई एमएलए मौजूदा एमएलए भी हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की फीस पुनर्भरण के लिए 63 करोड़ 58 लाख 1 हजार रुपए जारी कर दिए हैं। ये पुनर्भरण शिक्षक सत्र 20-21 तथा 21-22 की प्रथम तथा द्वितीय किश्त के रूप में निजी स्कूलों को दिए जाएंगे। राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को जारी कर दी गई है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों की संख्या के 25% को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने 21,000 नए पदों की भर्ती की तैयारी की है, लेकिन इनमें कला शिक्षक भर्ती का एक भी पद शामिल नहीं है। इसको लेकर कला शिक्षकों का कहना है कि कला शिक्षकों की भर्ती का मामला विभाग की फाइलों में दबा है। करीब 2.5 साल पहले ही निदेशालय ने कला शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर सरकार को पत्र भेजा था, लेकिन ये आज तक फाइलों से बाहर नहीं आया। कला शिक्षकों के पदों पर करीब 30 साल पहले भर्ती की गई थी। इसके बाद से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में कला विषय की पढ़ाई करने वाले शिक्षक बनने के इंतजार में ही ओवरेज हो रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही संस्कृत शिक्षा की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के एक पेपर में बड़ी गफलत सामने आई है। मंगलवार को पहली पारी में हुए विज्ञान के पेपर में गणित पढ़ाने का तरीका पूछ लिया गया। नागौर के अभ्यर्थी हरीश सियाग का कहना है कि पेपर में 20 के करीब सवाल विज्ञान की शिक्षण विधियों से जुड़े हुए आने थे, लेकिन इनमें से करीब 10 से 12 सवाल गणित की शिक्षण विधियों से जुड़े हुए आ गए। इन सवालों को वे हल नहीं कर पाए, इसलिए आयोग को अभ्यर्थियों के हित में इन सवालों के बोनस अंक देने चाहिए। सीकर में बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद बाबा के दर्शन शुरू होंगे। मंदिर कमेटी ने इसके लिए मंगलवार रात आदेश जारी किया। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस बार बाबा खाटू श्याम का तिलक 21 फरवरी को किया जाना है। ऐसे में मंदिर में दर्शन 20 फरवरी की रात 12 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे। तिलक होने के बाद मंदिर को 21 फरवरी को शाम 5 बजे दर्शन शुरू होंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान में पुलिस महानिदेशक के एक और पद को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में अब डीजी के कुल 3 पद हो गए हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही राज्य ने 2 और सीनियर आईपीएस को डीजी रैंक में प्रमोट कर दिया है। अब एक्स कैडर में राज्य सरकार 3 पदों पर कुल डीजी कैडर के 6 अफसर लगा सकती है। इस सिलसिले में सोमवार को एडीजी जंगा श्रीनिवास राव और डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा को डीजी बनाया गया है। अब प्रदेश में इस कैडर के 6 अफसर हो गए हैं। हालांकि हैरानी की बात है कि 6 डीजी के बावजूद एसीबी जैसा महत्वपूर्ण विभाग एडीजी के भरोसे चल रहा है। अजमेर के आना सागर झील में चलने वाला क्रूज सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इस सुविधा से लैस ये क्रूज प्रदेश का पहला होगा। हालांकि इस क्रूज पर जनरेटर की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में ले सकेंगे। क्रूज में बन रहे शौचालय का पानी झील में नहीं जाएगा। इसके लिए टैंक बनाए गए हैं। इन टैंक को जेटी पर तैयार सेप्टिक टैंक में खाली किया जाएगा। आना सागर झील की सुंदरता खराब नहीं हो, इसके लिए सेप्टिक टैंक को एसटीपी से जोड़ा जाएगा। वहां से सीधे नाले के जरिए गंदगी एसटीपी में पाइपलाइन के जरिए जाएगी। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, होटल्स में ज्यादातर लोग पीने वाले ही आते हैं। अगर होटल में बार नहीं होगा तो कौन आएगा। खाचरियावास मंगलवार शाम को जयपुर के खासा कोठी स्थित होटल गणगौर के रिनोवेशन के काम शुरू करने का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम पीने और पिलाने के लिए ही मशहूर था। पहले तो बियर आप ही बेच रहे थे, वापस बियर बेचने लग जाओ, आपका काम वैसे ही चल जाएगा।
दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में सिकराय रोड पर एडीजे कोर्ट के पीछे स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में चोरी का मामला सामने आया है। यहां बीती रात अज्ञात चोर ऑफिस का ताला तोड़कर नकदी पार कर ले गए। बुधवार सुबह वारदात का पता चलने पर पुलिस चौकी पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले ही क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए थे। बीती रात अज्ञात चोर अलमारी और तिजोरी तोड़कर करीब 60,000 रुपए चुरा कर ले गए। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने के बाद अब वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कटारिया राजस्थान में उदयपुर शहर सीट से विधायक हैं। उनके इस्तीफे से उदयपुर शहर सीट खाली हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस सीट पर अब उपचुनाव नहीं होंगे, मगर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान ये सीट अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। कटारिया 2003 से लगातार इस सीट से लगातार जीत रहे हैं। पिछली बार तो उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास को भी हरा दिया। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 10वीं पास युवाओं के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के 40,889 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आवेदन करने के लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं के नंबर के आधार पर मेरिट के जरिए किया जाएगा। हैदराबाद के बीबी नगर से घाट केसर के बीच बुधवार सुबह गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना सुबह 6:10 पर हुई। ट्रेन विशाखापट्टनम से हैदराबाद जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनिवेरे के साथ नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में एक डाक टिकट जारी किया। इस दौरान उन्होंने 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया। जवाहर नवोदय विद्यालय बसेड़ा में प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। राजेश शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के सहायक अभियंता को विद्यालय परिसर से गुजर रही 11 केवी और 33 केवी की लाइन को 7 दिन में शिफ्ट कराने के आदेश दिए। राजस्थान में 2020 के मुकाबले 2022 में ईवी की बिक्री 1296% बढ़ गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2 व्हीलर सेगमेंट में हुई है। पिछले साल 78,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो 2021 से 233% अधिक है। वहीं 2020 में सीएनजी के 348 वाहन बिके थे, जो 2021 में 4,537 और 2022 में 10,573 तक पहुंच गए हैं। इस दौरान पेट्रोल हाइब्रिड वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है, जिनके इंजन ईंधन के साथ बैटरी से भी पावर लेते हैं। ये ज्यादा माइलेज के साथ कम प्रदूषण करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।